नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में जहां हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की। मैं हूं आपका होस्ट और मैं भी स्वागत करता हूं आप सभी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन करता है। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जैसा कि आप जानते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इस चार्ज को हम जनरली कूलॉम्स में मापते हैं, जिसका ऐसा यूनिट है कूलॉम C। अब बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ करते हैं फ्रीली मूव करने के लिए, जैसे कि मेटल्स। वहीं इंसुलेटर्स जैसे कि रबर चार्ज को फ्रीली मूव नहीं करने देते। और हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें कंडक्टर को चार्ज किया जाता है बिना उसे एक्चुअली टच किए हुए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, यानी कोई भी चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एलिमेंट्री चार्ज का। मैथमेटिकली हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ n एक इंटीजर है और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19C होता है। अब आते हैं एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर, कूलॉम्स लॉ। राइट, कूलॉम्स लॉ बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 C² पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये लॉ सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। अब बात करें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कई चार्जेस हैं तो किसी पॉइंट पर नेट फोर्स उन सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। किसी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक रीजन होता है जहां दूसरा चार्ज उससे फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसी रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसे डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज से, E इज इक्वल टू F/Q। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो ये लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करती हैं। दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जहां लाइंस डेंस होती हैं, फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को। ये दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जो एक फिक्स्ड स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, वेक्टर फ्रॉम -Q टू +Q। और किसी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R क्यूब। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R क्यूब। डायरेक्शन ऑपोजिट होती है डाइपोल मोमेंट के। डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें चार्जेस डिस्क्रीट नहीं होते बल्कि पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज लैम्डा, सिग्मा और रो। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। यस, इस डेरिवेशन में हम सिमेट्री यूज करते हैं और गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। अज्यूम करो एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। बाय गॉसेस लॉ, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट और Q enclosed इज इक्वल टू लैम्डा L। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू 2 पाई RL। तो E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन R। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन शीट की डेरिवेशन। यहाँ हम एक पिल बॉक्स यानी सिलेंडर शेप्ड गॉसियन सरफेस लेते हैं।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA, चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो गॉस लॉ से 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर दो ऑपोजिटली चार्ज्ड इन्फिनाइट शीट्स हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम बिकम्स E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब लास्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। यस, इस केस में तीन सिचुएशंस होते हैं। आउटसाइड द शेल R ग्रेटर देन R, E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square. On the surface, R is equal to R, same as above. Inside the shell, R less than R, E is equal to 0, क्योंकि enclosed charge 0 होता है। तो दोस्तों ये था पूरा चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एक पॉडकास्ट में सिंप्लीफाइड और कॉन्वर्सेशनल तरीके से। उम्मीद